स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट में। तो आज हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट आज क्यों गिरा। व्हाई डिड स्टॉक मार्केट फॉल टुडे। इसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या आगे ये और भी गिर सकता है। और आज हम एक बोनस पॉइंट देने वाले हैं कि वॉरेन बफेट के जो कोट्स है कि स्टॉक हमें कब खरीदना चाहिए और उसे कब तक होल्ड करना चाहिए, ये भी हम बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हम चार्ट्स में एनालाइज करेंगे कि पिछले साल ये गिरा था तो कैसे गिरा था। पिछले मार्च में भी ऐसा ब्लड बाथ हुआ था। तो मार्केट में पांच शब्द बहुत ही घातक होते हैं। दिस विल नॉट हैपन अगेन। ये पांच शब्द आप कहीं भी जाओ, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग कहेंगे कि अब नीचे नहीं आ सकता, नीचे आ रहा है तो आप लोग कहेंगे कि ऊपर नहीं जा सकता। तो कुल मिला के इसका अर्थ होता है कि दिस विल नॉट हैपन अगेन। ये पांच शब्द स्टॉक मार्केट के लिए बड़े खतरनाक होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने अब चार्ट दिख रहा है, ये आज का चार्ट है। यहाँ पर आप ये बड़ी रेड लाइन दिख रही है यहाँ पर आपको। तो ये आज का मार्केट है। आज सेंसेक्स पूरा 1700 पॉइंट टूटा है। 1700 पॉइंट कोई कम नहीं है दोस्तों। ये इंडिया का मतलब बीएसई यानी स्टॉक मार्केट, इसमें 5500 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर है और वो 1700 पॉइंट से गिर रही है। इसका अर्थ कि बड़ी मतलब गिरावट आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरी बात है। एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए ये अच्छी बात है। अगर आप मार्केट जिस दिन गिरेगा उसी दिन खरीदोगे, मतलब यानी डेली नहीं, लेकिन ऐसा 1700 पॉइंट तो डेली नहीं गिरता। ये महीने में एक बार, 3 महीने में, 6 महीने में एक ही बार होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने करेक्शन दिखाया था, उसके बाद यहाँ पर भी दिखाया और अब यहाँ पर भी दिखाया। तो इसके पीछे रीजंस क्या क्या है। ये जो करेक्शन है ये हर रोज नहीं आते, हर हफ्ते नहीं आते। तो आप यहाँ पर स्टॉक्स ले सकते हैं। मार्केट फॉल ये एक अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो, समझो आप कोई डीमार्ट में चले गए सामान लेने, तब आप सामान कब खरीदते हो? जब आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है तब। तो मार्केट का डिस्काउंट क्या है, स्टॉक भी आपको डिस्काउंट के ऊपर ही खरीदने चाहिए। जैसे कि आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कोई कोई स्टॉक्स अपने हाई, यहाँ पर अपने सेंसेक्स ने हाई बनाया था, उससे 10-10 20-20% अब गिर चुके हैं। तो उसे कहते हैं डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट प्राइस पे आपको खरीदने चाहिए। लेकिन क्या ये आगे और गिर सकता है? इसे हम पिछले साल के चार्ट से देखेंगे। जब पिछले साल में लॉकडाउन लगा था तो मार्केट यहाँ पर लगभग 42,000 के करीब था और वहां पर मार्च में सीधा ये आ गया था 25,000 पर। 25,500 के लेवल पे आ गया था। वहां से सीधा फिर इसने उछाल दिखाया और एक साल में लगभग ये 52,000 तक पहुंच गया था। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में चढ़ाव और उतार तो आते ही रहते, लेकिन असली इन्वेस्टर तो वही होता है जिसे पता रहता है कि पोजीशन कब बनानी है और स्टॉक कब तक होल्ड करके रखना है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि मार्केट कभी भी डाउन जा सकता है, हम इसकी गारंटी नहीं लगा सकते। हम क्या कर सकते हैं, खाली अपना पोजीशन बना सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो चुका था। तो स्टॉक्स हमें कब खरीदने चाहिए ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मार्केट क्यों गिरा आज का। सबसे पहला रीजन, इंक्रीज इन केसेस ऑफ कोरोना अक्रॉस इंडिया। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हर गली गली में अब कोरोना इंडिया में पहुंच चुका है, यहाँ तक कि गांव गांव में भी पहुंच चुका है। ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिनों के बाद हमें जो निगेटिव लोग हैं उन्हें क्वारंटाइन करना ना पड़े। ऐसे केसेस भी इंडिया में अब हो रहे हैं। और दूसरा है फियर ऑफ लॉकडाउन। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट, कर्नाटक स्टेट पॉजिटिव है लॉकडाउन लगाने के बारे में। जैसे कि महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे जी, वो भी उन्होंने भी सब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ चर्चा करी है। मतलब लॉकडाउन अगर लग गया तो फिर से एक बार पिछले साल जो सिचुएशन थी वहां तक ना पहुंच जाए। ये मेन रीजन है आज का स्टॉक गिरने का। तो ये दो रीजन थे। आगे हम देखेंगे कि स्टॉक्स को कब खरीदना है। वॉरेन बफेट्स के रूल जो मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में, कि वॉरेन बफेट्स के रूल क्या होते हैं ऐसे सिचुएशन में, कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं, या ये आगे और गिरेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे। वॉरेन बफेट्स रूल फॉर बाइंग स्टॉक। तो सबसे पहला रूल है, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। इसका मतलब क्या है? आप आज देख सकते हैं कि आज भयंकर बिकवाली हुई और मार्केट 1700 पॉइंट गिरा। वैसे ही बिकवाली, इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा बिकवाली पिछले साल मार्च में हुई थी और मार्केट 25 मतलब 42,000 से सीधा 25,000 यानी 10-20 हजार पॉइंट एक दिन में नीचे गिरा था। तब लॉकडाउन लगा था। इसका मतलब क्या है,
तब लोग डर गए थे, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी। तब तुम ग्रीडी बन जाओ, यानी जब स्टॉक सस्ते में मिल रहा है तो उठा लो जितना उठा सकते हो। और जब लोग ग्रीडी हो गए, जैसे कि अब मार्केट 52,000 पे चला गया था, तो लोग बोल रहे थे नहीं अब और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो लोग ग्रीडी हो गए थे, मैं नहीं बेचूंगा मैं नहीं बेचूंगा। तब आपको बेचकर निकल लेना चाहिए अपना माल, या फिर आपको अपना माल बेचकर निकल लाना चाहिए, या फिर उसे होल्ड करे रखना चाहिए। असली इन्वेस्टर वही होता है कि जो मार्केट गिर जाए तब माल उठाता है और उसे बेचता नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छे स्टॉक खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड के रूप में उसे रिटर्न मिलना ही है, कैपिटल गेन मिलना ही है। तो ये सबसे पहला रूल था। दूसरा रूल इनका है, ऑलवेज बाय अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो इसका मतलब क्या है, तो आप कैसे ढूंढोगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि नहीं? तो मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। अब सपोज करो आज का एच डी एफ सी बैंक का स्टॉक्स, अब जब मार्केट 52,000 पे था तब 1400 1600 के लेवल तक चला गया था। और आज समझो, एग्जाम्पल समझो आप इसे, और अगर आज स्टॉक मार्केट गिर गया है तो उसके कारण ये सडनली अगर 1400 रुपये पे आ गया, तो क्या एच डी एफ सी का धंधा कम हो गया? नहीं। एच डी एफ सी बैंक ने कुछ बदलाव आए? नहीं। लेकिन अगर मार्केट के चढ़ाव उतार के कारण ये स्टॉक गिर जाता है, तो आप वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप वहां पर जरूर खरीद सकते हो, जैसे कि पिछले साल हुआ था। क्या बैंक का धंधा कम हुआ था? नहीं। हालांकि कोरोना लॉकडाउन की वजह से रिस्ट्रिक्शन आए थे, लेकिन उन्होंने मॉरिटोरियम भी अनाउंस किया था आरबीआई ने, लेकिन वो तो पे करना ही है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, बैंक को तो फायदा होना ही है उसका। तो ऐसे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और ऑलवेज फाइंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, जैसे कि आपको अगर एग्जांपल देखना होगा तो आईटीसी मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक। जिन स्टॉक्स का पी कम होता है उसे हम जनरली इंडिया में अंडर वैल्यूड स्टॉक मानते हैं। इसका मतलब क्या है, वॉरेन बफेट जी का और एक कोट है कि प्राइस व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब अगर आप 100 रुपए पे कर रहे हो किसी स्टॉक्स के लिए और उसमें आपको 200 रुपए की वैल्यू मिल रही है, तो आप उस स्टॉक को जरूर खरीदिए। वैसे एक स्टॉक है आईटीसी, एचडीएफसी, इन्फोसिस, ये कई सारे स्टॉक्स है इंडिया में जिनकी वैल्यू ज्यादा है और प्राइस कम है, वहां पर आप पैसा लगा सकते हो। अगला नियम है उनका, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। ये मैं आपके सामने जो लाइन दिखा रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है दोस्तों करना, क्योंकि हम अगर 10-20% भी प्रॉफिट आ जाए तो हम अपने स्टॉक्स बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन ये वॉरेन बफेट क्या कह रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, वो क्या कह रहे हैं, अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। इसका मतलब क्या है, उन्होंने अगर एक बार स्टॉक्स लिया तो वो बेचते नहीं है, जनरली वो बेचते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि स्टॉक्स डिविडेंड के रूप में, कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में हमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देने वाला है। उन्हें ये पता रहता है और वो उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, वो अंडर वैल्यूड है। अगर हमने ये किया अपने लाइफ में, तो ये स्टॉक मार्केट ऐसा, मतलब ऐसा कुआं है जो हर एक आदमी को करोड़पति बना सकता है अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, जैसे अब मार्केट गिरी है और कोई आईटीसी का या कोई स्टॉक्स है जो बहुत ज्यादा गिर गया है, जैसे कि आईटीसी कुछ दिनों पहले 231 के लेवल को टच करके आया था और अभी 206 पे, तो आपको 30 रुपए का या जगह पे ही डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से मार्केट और गिरेगा? हाँ दोस्तों, गिर सकता है मार्केट, क्योंकि अगर लॉकडाउन का ऐसा ही कंडीशन रहा तो और मार्केट गिर सकता है। मेरा इतना ही कहना है, जिस दिन मार्केट लाल दिखेगा 3-4 दिन, आप उसी दिन में खरीदो। और जिस दिन मार्केट ग्रीन होगा, आपको बेचना है तो बेचो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसे होल्ड करके रखो। इससे क्या होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। सबसे पहला आपका नुकसान नहीं होगा, आप कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे। यही इसेंस ऑफ इन्वेस्टिंग होता है दोस्तों। इन्वेस्टिंग अलग और ट्रेडिंग अलग। ट्रेडर क्या सोचते हैं, आज ही लेना और आज ही बेचना। ट्रेडर कभी बिलियनियर नहीं बन सकता है, ट्रेडर कभी करोड़पति नहीं बन सकता है, लेकिन एक इन्वेस्टर 10 से 15 साल में आपको, आपने 10 या 20 लाख की भी इन्वेस्टमेंट आपको 100 करोड़ कमा के दे सकती है। ये मैं एग्जाम्पल के साथ कह सकता हूँ। जिन जिन लोगों ने आयशर मोटर्स में 1-1 लाख के शेयर लिए थे वो आज करोड़पति। जिन जिन लोगों ने इन्फोसिस में पैसा इन्वेस्ट किया था वो आज करोड़पति है। उनको तो मैंने एक एक्चुअली इन्फोसिस पे एक वीडियो भी बनाया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ डिविडेंड क्या होती है। और दूसरा, मतलब सबसे ये स्टॉक्स अपना बजाज फाइनेंस। अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर लिए होते 2000 में या 2008 में, फिर भी वो आप 100 करोड़ के हो गए उनके शेयर, तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है।
आप कहीं पे भी पैसा डालो, जितना रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट कंपाउंड एनुअल दे सकता है उतना कोई नहीं दे सकता। रियल एस्टेट भी अभी कम है, हाँ एफडी भी आपको 4-5% दे रहा है, सेविंग अकाउंट भी कम ही रेट देता है, तो आप कहाँ पैसा लगोगे, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट और गोल्ड। तो गोल्ड जनरली, मतलब गोल्ड का कैसा है कि 50,000 में आता है, स्टॉक आप 1,000 रुपये से शुरुआत कर कर भी 1 लाख 1 करोड़ तक कर सकते हो, लेकिन गोल्ड का कैसे आपको फिक्स लेना पड़ेगा क्योंकि छोटे अमाउंट में आपको पैसा जाएगा नहीं। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में। तो ये थे आज के नियम, और मैं आपको यही कहूंगा कि सिर्फ मेरा कहकर स्टॉक्स मत लीजिए, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और ऐसे आगे भी कुछ कई मौके आएंगे खरीदने के। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट आज नीचे गिर गया तो ऊपर ही जाएगा फिर नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो स्टॉक मार्केट हमारा 500 पे था वो आज 50,000 पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, उसने ऑलरेडी 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1,000 टाइम्स अपना पैसा कर दिया है। ये तो जिन लोगों ने इंडेक्स इन्वेस्टिंग किया था उसके लिए था, लेकिन जिन लोगों ने स्टॉक्स में किया था उनका तो 4-4 हज़ार%, 4-4 5-5 हज़ार गुना हो गया है पैसा। जैसे कि आप देख सकते हैं एचयूएल ने पैसा लोगों का 10 टाइम 20 टाइम्स कर दिया है, एशियन पेंट्स ने पैसा मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स, ऐसे अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत है, आप ढूंढिए, स्टडी करिए, और ऑलवेज फोकस ऑन द कंपनी नॉट ऑन द स्टॉक्स। ये पीटर लिंच जो कि इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड हैंडल करते हैं, उनका एक कोट है, ये भी ध्यान में रखिए, ये आपके लिए बोनस पॉइंट हो गया। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।